हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है, सभी को दंडवत प्रणाम। तो शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। हमने प्रभुपाद के साथ जय एक कृष्ण माता माला जी। जप किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक माला का जप किया और उसके बाद 6 अध्यायों का हमने रिकैप किया। अब चलते हैं 7वें अध्याय पर। आज जहाँ की अब हम इन 2 अध्यायों में, 7वें और 8वें में, भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति यानी कि भगवत भक्ति को कैसे करना चाहिए, अब हम ये सीखें। तो शुरुआत करने से पहले हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रणाम करेंगे, श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे, श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद लेंगे, श्री प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे और सभी आचार्य गणों को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए आज का अध्याय प्रारंभ करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस सत्र में। तो एक बार आप प्लीज बताएं कि स्क्रीन पे ठीक से आ रहा है। आप में से कोई भी अनम्यूट करके कृपया बताएं। जी माता जी आ रहा है, जी ठीक माता जी आ आ रहा रहा है। है। मैंने भी इसीलिए थोड़ा सा दूसरे डिवाइस से भी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि कई बार नेटवर्क कटता है ना, तो 2 डिवाइस रहेंगे तो सही रहेगा। शुरू करते हैं। अध्याय 7, भगवत ज्ञान। तो अब इन 2 अध्यायों में बैक टू बैक हमें ये समझने को मिलेगा कि भगवत ज्ञान क्या है और भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती। तो इन दोनों अध्यायों को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी तरह से एक एक श्लोक को, एक एक अनुवाद को हम पढ़ेंगे और तात्पर्य में जिस प्रकार से प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं उसे भी हम ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से समझते हुए आगे चलेंगे। तो पहले ही श्लोक में भगवान आ रहे हैं, तो भगवान का स्वागत करने के लिए दोनों भुजाएं उठाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारी तो कोई क्षमता है नहीं कि हम भगवान का स्वागत करने लायक हूं या हम भगवान को कुछ अर्पित कर पाए। तो हम एक ही चीज भगवान को दे सकते हैं, उनके पवित्र नामों का उच्चारण। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृच्छृणु।
ये जो काले शब्दों में लिखे होते हैं संस्कृत, इसमें थोड़ा सा शब्द छोटे रहते हैं बजाय कि जो नॉर्मल हिंदी लिखी होती है, तो थोड़ा सा रीडिंग में हमें भी दिक्कत होती है, आई साइट वीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते। तो संशय रहित यहाँ इंपॉर्टेंट शब्द भगवान ने कह दिया। संशय रहित मतलब कोई शक नहीं होना चाहिए तुम्हारे मन में, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और मन को मुझ पे आसक्त करके, मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ पे आसक्त करके करके योगाभ्यास करते हुए। योगाभ्यास अभी हमने पिछले अध्याय में समझा, तात्पर्य में देखते हैं। श्री प्रभुपाद समझाते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन भी इसमें हुआ। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं है। तो इस अध्याय में क्या क्या आने वाला है, भगवान की शक्तियां, भगवान के जो 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जो प्रकृति है उसके बारे में बताया जाएगा, और ऐसे लोग जो भगवान की शरण में आते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और ऐसे भी 4 प्रकार के होते हैं जो उनकी शरण में नहीं आते, ये भी बताया जाएगा। छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान पाता। तो जब हम अपने मन को पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों पर टिका देते हैं, उन्हीं के बारे में चिंतन करते हैं, सोते उठते जागते खाते पीते चलते जो भी कर रहे हैं उसमें श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो वही हमारा, कहने का मतलब है, आत्म साक्षात्कार के समान होता है, अर्थात वहीं से हमारी मुक्ति का मार्ग निकलता है। परम सत्य श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ। तो 2 अध्याय से एक बहुत सुंदर श्लोक लिया गया है। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः मृदंदे स्ततो भद्रभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतमुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदा रजस्तमो भावा कमलो बदयश्च ये चेत एतारन विद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवती योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते विद्यते हृदये ग्रन्थि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्मणि कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। क्या तात्पर्य है इसका? हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी कृपा करके ये तात्पर्य पढ़ी। हरि बोल। जी माता जी, हरे कृष्णा। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता के से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से श्री कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतो गुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग मोहे भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है, और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखार बिंद से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से उन्हें सुनना अपने आप में ही पुण्य कर्म।
तो हम जो कुछ भी करते हैं, यदि हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पठन कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, तो ये हमारे हृदय और हमारी आत्मा को ऑटोमेटिकली शुद्ध करेगा। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो और तमो गुणों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भगवत गीता का नियमित रूप से पठन करता है, अध्ययन करता है, वो अपने भौतिक कल्मशों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था प्राप्त कराए। तो कहने का अर्थ है, या तो हम श्री कृष्ण के मुख से सुने, वो तो आज के समय में हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, उनके भक्तों से उनके तर्क कर। शकुंतला माता जी, हरे कृष्ण। श्लोक और जी अनुवाद। माता जी, हरे कृष्ण जी। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात्वा ज्ञातव्य अवशिष्येत। अर्थात अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारे अंदर और कोई संशय नहीं रह जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब भगवान के ज्ञान को समझ लिया तो फिर अन्य और समझने लायक रह भी क्या गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये, यत ताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। अर्थात कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो इसको कुछ इस तरह से समझे, जैसे कि एक मैराथन रेस होती है, उसमें हजारों लोग एक साथ भागते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट फाइनल राउंड तक आगे जाते हैं, और फिर उनमें से कोई एक विरला होता है जो उस रेस को जीतता है। तो वही बात है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और फिर ऐसे जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हो, कुछ कुछ लोगों में से कोई एक ही विरला होता है। मतलब हजारों लोग चले भक्ति राह पे, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ी सिद्धि प्राप्त करेंगे, और उन सब सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला होगा जो भगवान को जान सके। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद कोई बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से ही कोई दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो हम देखते हैं ना कि हमारा भी ध्यान किसमें होता है, इंद्रिय तृप्ति। अपने लिए ये ले लें, घर के लिए ये ले लें, बच्चों के लिए ये ले लें, लेकिन ये नहीं सोचते कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण को जानना। उनको जानने की दौड़ में कभी नहीं भागते, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये संदर्भ दिया गया। फिर आगे श्रील प्रभुपाद के भक्ति रसामृत सिंधु में से प्रभुपाद समझाते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति रुत्पातयापातायैव कल्पते। अर्थात वे भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों, नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली। तो जो सभ्यता श्री कृष्ण को नहीं मानती, जिस सभ्यता में श्री कृष्ण की पूजा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो व्यर्थ है। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ के रूप में कभी नहीं समझते। जो निर्विशेषवादी होते हैं, ब्रह्म के उपासक होते हैं, वो भगवान की शक्तियों को कहाँ समझते, तो दंड के अपराधी होते हैं। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहा गया है, अतः श्री कृष्णामादि भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्यादो स्वयमेव स्फुरत्यद। कुंठित इंद्रियों के कारण कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों के द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वह भक्तों को आत्मत्व की प्रकाशित करते। तो अगर हमारी इंद्रियां ऐसी ही रहेंगी जैसी हैं, तो हम श्री कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमें पहले आध्यात्मिक होना पड़ेगा, गुरु के निर्देशन में चलना पड़ेगा, गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, भक्तों का संग करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हृदय की शुद्धि संभव। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च,
अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब भगवान की प्रकृतियां आ रही हैं, बहुत ध्यान से हमें समझना है। तो दो प्रकार की प्रकृति रहेगी, परा और अपरा। परा मतलब भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति, जिसे हम अंतरंगा शक्ति भी कहेंगे, और अपरा यानी भौतिक, यानी जिसको हम बहिरंगा शक्ति भी कहेंगे। तो क्या बता रहे हैं भगवान कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति, ये सब भौतिक प्रकृति है। और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं कि ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जा सकता है, जैसे कि सातवंत तंत्र में उल्लेख हुआ है। विष्णोस्तु सॉरी विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदुः एकम तु महतः सृष्ट तृतीयं त्वदण्ड स्थितम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। क्या अर्थ है कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं को धारण करता है। पहले महाविष्णु है, ये हमने कल पढ़ा भी था, कल या परसों, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करती है। पहले फर्स्ट कौन है? महाविष्णु। फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रवेश होकर उनकी विविधता उत्पन्न करते हैं। और तृतीय है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले रहते हैं, अर्थात जो सबों के हृदय में स्थित। तो कौन सी 3 फॉर्म्स हो गई? पहली महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। और 2 प्रकृतियां कौन सी हुई? आध्यात्मिक और भौतिक, यानी आध्यात्मिक मतलब परा और भौतिक मतलब अपरा। मतलब ये पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ते हैं, 2-4 लाइन। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने समझा दिया है कि ये जो 8 तत्व हमें बताए गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये और प्लस मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की पराशक्ति में आते हैं, भगवान सॉरी अपराशक्ति में आते हैं, भौतिक शक्तियों में आते हैं। और इनमें से प्रथम 5 यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट शक्तियां कहलाती हैं। अब 5 इंद्रिय विषय हैं। देखिए इनको कैसे याद रखेंगे? सृष्टि के 24 इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। तो 5 रहती है कर्मेंद्रियां, 5 रहती है ज्ञानेंद्रियां, 5 रहते हैं इंद्रिय विषय, 5 रहते हैं पंच महाभूत, 3 रहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, और 24वां रहता है महत्व। तो 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, 5 इंद्रिय विषय, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का एक एक विषय, और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और 3 हो गए मन, बुद्धि, अहंकार, और 24वां हो गया महत्व। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है जी माता जी, आगे चलो। हरे कृष्ण। अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम,
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो इन इस अपरा शक्ति से अलग मेरी एक पराशक्ति भी है, यानी एक आध्यात्मिक शक्ति भी। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। परा मतलब जो आध्यात्मिक शक्ति, तो जीव क्या है? जीव परमेश्वर की पराशक्ति के अधीन है, क्योंकि जीव तो शाश्वत है, दिव्य है ना। जीव भी तो आध्यात्मिक है, तो वो पराशक्ति के अंतर्गत आता है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। तो अगर हम सोचे कि ये जो हमारे मन बुद्धि अहंकार है, सॉरी, पांच तत्व जो है हमारे पंच महाभूत हैं, इनको हमें कहाँ देखना है? इनको हमें भौतिक प्रकृति में देखना। और जो हमारी आत्मा है, वो जीव जो है वो दिव्य है, वो आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत आता है। और टिपिकल उस शक्ति का नाम जिसके अंदर जीव आता है, तटस्था शक्ति कहा गया। माता जी को श्लोक पढ़ने का बहुत शौक भी है, तो माता जी आप पढ़िए श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक 10वां। माता जी आता नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ पढ़ने की। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे। एता एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य ततस्ततः। अरे यानी सारे माता जी प्राणियों का ये वाले थे, माता जी ये उद्गम। वाले, जी। ये वाला था अच्छा ये श्रीमद् जी भागवतम का 10 पॉइंट। हाँ जी, स्क्रीन पे है ना अभी। जी जी जी। अपरिमिता ध्रुवस्तनु भ्रतो यदि सर्वगता ताहिर तार्हि न सास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनीन अजनी च यन्मयं तद्विमुच्य नियन्त्र भवेत् समम समम अनुजाताम यदमतम मत दुष्टतया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद समझाते हैं, हे परम शाश्वत, यदि सारे देवदारी जीव आपकी तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। तो कहने का मतलब है कि क्यों सब नियंत्रण में है? क्योंकि सबसे ऊपर तो भगवान है। अगर वो आपकी तरह शाश्वत होते, अगर वो आपके समतुल्य होते, तो फिर वो आपके अधीन थोड़ी ना होते। लेकिन क्योंकि वो आपके बराबर नहीं है, इसलिए वो सब आपके अधीन। परमेश्वर श्री कृष्ण एकमात्र नियंता है और सारे जीव, देखिए ये पूरा अध्याय भगवान की शक्तियों पर है, तो हमें बहुत श्रद्धा पूर्वक इस अध्याय को समझना। परमेश्वर श्री कृष्ण एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से नियंत्रित। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझते हैं। जीव भगवान का अंश है, इसलिए जीव में भी वही अंश रहे, जो अंश में गुण होंगे, मतलब सॉरी, जो पूर्ण में अंश, सॉरी, जो पूर्ण में गुण होंगे वही अंश में गुण होंगे। परमात्मा क्या है? परमात्मा पूर्ण है। अब उनमें से जो अंश निकलेगा उसमें भी वही गुण होंगे। ये मेरा हाथ है, इसके अंदर और मेरे पूरे शरीर में एक जैसी ही स्किन होगी, एक जैसे ही गुण होंगे, एक जैसे ही रोम छिद्र होंगे, एक जैसा ही कॉम्प्लेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं होता कि एक हाथ जो है वो बिल्कुल सही हो और दूसरा हाथ बिल्कुल डार्क ब्लैक हो, ऐसा तो नहीं होता। एक जैसा स्किन कलर होता है, एक जैसे होते हैं ना, क्योंकि अंश ही तो है यहाँ शरीर का। लेकिन यदि मैं इस हाथ को शरीर से काट दूं, तो क्या इसका कोई अस्तित्व रह जाएगा? क्या ये अकेला कोई काम कर पाएगा? नहीं। ऐसे ही जीव भी परमात्मा का अंश है। तो क्योंकि परमात्मा का अंश है, इसलिए उसमें परमात्मा के गुण तो सारे हैं, परंतु अपने आप में वो स्वतंत्र नहीं। यदि जीव ये सोचे कि मैं परमात्मा का अंश होने के साथ साथ मैं स्वतंत्र भी हूँ, तो स्वतंत्र नहीं, उसका कोई अलग से इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें परमात्मा का वो अंश है, इसमें परमात्मा के गुण जरूर, परंतु आंशिक रूप से। भगवान तो गुणों की खान है, जीव में इतने गुण नहीं हो सकते। लेकिन कुछ गुणात्मक तुलनाएं अगर की जाए तो जीव में भी वो गुण पाए जाते हैं जो कि परमात्मा में होते हैं। लेकिन वो उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं, असीमित मात्रा में नहीं। तो इसको हमें समझना है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, इस चैप्टर में आगे आएंगे, हम एक एक करके पढ़ें। जी माता जी।
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य के लिए हमारे प्रभु जी जो कल पढ़ रहे थे, जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। तो प्रभु जी छोटा छोटा एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, पूरा तो हम नहीं पढ़ पाते। तो जो जी जो माता जो जी, कोई बात जितना जितना आप पे स्क्रीन के आएगा ना, उस हिसाब से नहीं। ही जी आप ठीक है। पढ़ते जाइएगा, जहां जहां जी माता जी। आवश्यकता होगी हम आपसे कहते जाएंगे। जी जी जी। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ और आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए, पदार्थ जो है वो भी आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। ये बातें हम अब से पहले कहाँ जाते, हमें इन बातों की समझ कहाँ थी? तो भगवत गीता हमें भक्ति तो सिखा ही रही है, साथ साथ हमें प्रकृति के माता जी बारे में भी आवाज कट बहुत कट कुछ के आ ऐसा रही है ज्ञान दे आपकी। रही है जो हमें नहीं पता। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर प्रकट होती। तो ये जगत तो भौतिक है, परंतु प्रकट किसके आधार पे होता है? आध्यात्मिक शक्ति के आधार। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। तो देखिए, आत्मा अपने आप में बढ़ती घटती नहीं है, परंतु शरीर के अंदर होने के कारण शरीर को घटाती बढ़ाती। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्ति है। आत्मा और पदार्थ, एक भौतिक है एक आध्यात्मिक है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। पदार्थ क्या है? भौतिक है। लेकिन है दोनों भगवान की ही शक्ति। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकता। क्या अर्थ है? कि यदि कोई चाहे, देखिए इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे कि हमें एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें मिट्टी मिल जाएगी, पत्थर मिल जाएगा, ईंटें मिल जाएगी, सीमेंट मिल जाएगा। लेकिन कभी हमने क्या ये सोचा है कि उनको किसने बनाया? घर तो ईंटों पत्थर मिट्टी सीमेंट से बन जाएगा, लेकिन मिट्टी पत्थर सीमेंट आदि किससे बनेगा? ईंटें चलिए हम कहते हैं जी फैक्ट्री में बन गई, मिट्टी किसने बनाई? जल जो सबसे ज्यादा आवश्यक है एक घर के निर्माण के लिए, वो जल किसने बनाया? वायु जो हमें जीवन देने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो वायु किसने बनाई? तो ये जो बेसिक पदार्थ है, जैसे कि हमारे पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इनको किसने निर्माण किया? किसी ने तो इनको भी निर्माण किया ना। तो वो शक्ति जिसने इन सब चीजों को निर्माण किया वो है स्वयं श्री भगवान। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। मत्तः परन्तरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। भगवान ने कितना सुंदर कहा है कि जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, धागा अगर ना हो तो ये सारे मोती टूट के अलग हो जाएंगे ना। तो जिस प्रकार मोती धागे से गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा शिव प्रभात का तात्पर्य भी पढ़ेंगे। तेल प्रभात की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ से लेते हैं इस श्लोक में। जी जी। शिल प्रभात की जय। तात्पर्य शिल प्रभात द्वारा इस श्लोक में विशेष रूप से है बल है कि परम पुरुष परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्ट हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य से भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्वाध रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष हैं जो समस्त कारणों का कारण है। क्योंकि निष्प्रवादी स्वतः स्वतर उपनिषद में
फिर पॉइंट 10, उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तक देते हैं। उत्तर तद्रूप मनामयम् ये ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् य एतद्वि दुर्मामृतास्ते भवन्तथ्य तेतरे दुःखमेव पियन्ति दुःखमेवापियन्ति। जी। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा भिन्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वो समस्त भौतिक कल्प से रहित होता है। जी जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है। जी, धन्यवाद। तो क्या बताया गया है कि भगवान ही परम सत्य है, वही आदि पुरुष है, और इसके साथ साथ क्या याद रखना है कि वो पुरुष है, मतलब वो भी एक व्यक्ति है, कोई लाइट नहीं है, ऐसी कोई रोशनी नहीं है भगवान। जैसे कई जगह कहा जाता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर तो बस एक लाइट है, उनको तो अपने अंदर ही महसूस करो। तो ऐसी थेरेपीज को हमें ना सुनना है ना मानना है, हमें वो मानना है जो भगवत गीता मानती है। भगवत गीता भगवान को पुरुष कह रही है, आदि पुरुष, परम पुरुष, इसका मतलब पुरुष है ना, एक व्यक्ति है वो परम पुरुष है, वो बात अलग है, लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका भी अपना एक स्वरूप है। हालांकि वो स्वरूप दिव्य है और हम अपनी इन भौतिक आंखों से उस दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते, ना ही उन्हें समझ सकते, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वो नहीं है। वही जैसे कुएं के मेंढक वाला एग्जाम्पल है कि जब हम कुएं से बाहर, जब तक मेंढक नहीं निकलेगा, उसको क्या पता बाहर कैसी दुनिया है, कि बाहर एक बहुत बड़ा महासागर भी हो सकता है, उसे क्या पता। क्योंकि हम अपने उस भौतिकता से बाहर नहीं निकल सकते, उस भौतिकता के कुएं से हम बाहर नहीं निकलते, इसलिए हमें बाहर पता ही नहीं कि अध्यात्म क्या है ना। तो ब्रह्म संहिता, सॉरी, श्वेताश्वर उपनिषद से कुछ प्रभुपाद ने एक्सट्रैक्ट लिया है, इसको पढ़ते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विश्वनाति मृत्युमति नान्यं पन्था विद्यते अयनाय यस्मात् परं नापरस्मि किंचिद यस्माननीयो नो जायतो अति किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठेकस्ते मदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। अर्थात मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है, उनको जानने वाला ही जन्म मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता। तो जो उस भगवान को समझ गया, जो भगवान की शक्तियों से परिचित हो गया, जिसने भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लिया, वो फिर सब कुछ वास्तव में जानने लायक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नशुः। अर्थात हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, जल में क्या विशेषता है कि जल में एक स्वाद है। भगवान कह रहे हैं जल का स्वाद मैं हूं, यदि जल में स्वाद ना हो तो जल कोई पी ही नहीं सकता। सागर का जल हम क्यों नहीं पी पाते, क्योंकि वो खारा होता है, उसमें स्वाद नहीं होता। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश में, सूर्य और चंद्रमा किस लिए विख्यात हैं, क्यों माने जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश है। तो भगवान कहते हैं उनका जो प्रकाश है वो मैं हूं। वैदिक मंत्रों का ओमकार में, सबसे प्राचीन मंत्र भी यदि हम कोई पढ़े वैदिक मंत्र, तो उसमें उसकी शुरुआत होती है ओम शब्द के द्वारा, ओमकार। भगवान कहते हैं वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। आकाश में मैं ध्वनि हूँ और मनुष्यों में मैं सामर्थ्य। मनुष्य क्यों माना जाता है, क्योंकि मनुष्य में सामर्थ्य होता है ना, कुछ करने की कैपेसिटी होती है। तो भगवान कहते हैं मनुष्य का सामर्थ्य मैं। देखिए, हम बहुत सुंदर बताया गया है। जी प्रभु जी, ये पैराग्राफ एक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद कीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा सूर्य चंद्रमा का प्रकाश जो मूलतः नौ ज्योतिष से निकलता है, जो भगवान का विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तकनीक भी अनुभूत नहीं होती है इसकी तकनीक भी अनुभूत नहीं होती है कि ओंकार कृष्ण का सब शुद्ध स्वरूप है।
कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त होते रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बताते हैं प्रभुपाद कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, और ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर की कांति। तो जो निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं वो ब्रह्म ज्योति भी कुछ और नहीं है, वही भगवान के शरीर की कांति है। इसका मतलब इन अ वे वो भी भगवान को ही पूज रहे हैं, परंतु उनका ज्ञान माया के द्वारा ढका जा चुका है, इसलिए वो भगवान को समझ ही नहीं पा रहे। हरे कृष्ण माता जी। जी माता। हरे कृष्ण। पुण्यो गंध पृथिव्यायं च तेज चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चामि चास्मि तपस्विषु। अर्थात मैं पृथ्वी के आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पृथ्वी की आद्य सुगंध, पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी में जैसे जल में स्वाद होता है ना, ऐसे पृथ्वी में सुगंध होती है। तो पृथ्वी की सुगंध कौन है? भगवान। अग्नि में क्या होता है? अग्नि में ऊष्मा होती है, अग्नि की ऊष्मा भगवान कहते हैं मैं हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप हूं। तपस्वी तपस्वी क्यों होता है? क्योंकि उसके पास तप होता है। जीव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें जीवन होता है। तो भगवान कहते हैं मैं जीवों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप। तो श्री प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आत्म। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वो भगवान श्री कृष्ण। तो किसी भी वस्तु की जो आद्य सुगंध है, अंदर की उसकी खुशबू है, इसी प्रकार जो बाकी चीजें भगवान ने बताई। अर्थात कहने का अर्थ है कि किसी भी वस्तु की जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्वयं भगवान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्मता मताम अस्मि तेजस्विनाम अहम। अर्थात हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तपस्वियों का तप हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, जीवों का जीवन हूँ, मंत्रों में ओंकार हूँ, जल का स्वाद हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ। तो जिस चीज की भी जो क्वालिटी है जिसके कारण वो चीज वो समझी जाती है वो भगवान स्वयं खुद अपने आप को बता रहे। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। वे कई प्रकार के चर और अचर बीज हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य अथवा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर, जो चल सकते हैं वो चर हैं, जो नहीं चल सकते वो अचर हैं। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिसमें से कुछ चर है और कुछ अचर। जीव को कितनी योनियों से होकर गुजरना पड़ता है? 84 लाख योनियों से। और उनमें कहीं एक बार मनुष्य जीवन मिलता है जिससे कि उसे बाहर निकलने का भी प्रयोजन रहता है। वो ना निकल पाए तो ये उसका दुर्भाग्य। किंतु इस सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जी प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी यहाँ से, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है। जी। शील प्रपात की जय। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वह है जिसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, क्योंकि यह परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारी वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्ट बड़े साहित्य में कठोपनिषद 2.2.1 से हुई है। जी मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। जी जी नित्यो माता नित्यानाम चेतन शेष सॉरी चेतनश्चेतनाम नाम एको बहुनाम यो विदधाति कमान। जी। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं
और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इतना सुंदर प्रभुपाद ने समझाया है कि वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और समस्त जीवों का पालन करने वाले भी। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो तुरंत ही भगवान की इस शक्ति, इस सत्ता को स्वीकार कर लेगा। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी होते हैं जो नहीं मानते। अभी आगे भगवान बताएंगे कि ऐसे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो उनकी शरण में आते हैं और ऐसे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो उनकी शरण में नहीं आते। तो हरे कृष्णा, देवेंद्र प्रभु जी आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी माता जी, पढ़ रहे हैं। जी, तो 11 से लेकर के 20 तक ले लीजिए, और अन्य कोई भी भक्त अगर पढ़ना चाहें तो वो कृपा हैंड रेज रखे ताकि बीच बीच में सबको चांस मिलता है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, आपको दोबारा हम फिर से आमंत्रित करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता बलम जी, थैंक यू। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विगूढ़ो भूतेषु कामो अस्मि भर्तशव। मैं भगवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मैं बलवानों का कामनाओं और इच्छा से रहित बल हूँ, अर्थात ऐसा बल जो इच्छा से रहित हो, मतलब जिसमें कोई अहम ना हो, है ना, ऐसा, ऐसे बलवानों का मैं बल हूँ। और मैं कौन हूं? मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं। जैसे एक तो हमारी काम इच्छाएं हैं जो धर्म सम्मत नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। लेकिन यदि कोई पति पत्नी है, उनको कोई संतान उत्पन्न करनी है, तो वो तो धर्म के विरुद्ध नहीं है ना। तो मैं वैसा वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं। जी प्रभु जी। ये चैव सात्विका भावा राज राजसा तामसा च ये मता एवेति तान विधि न त्वाहं त्वाहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कहते हैं कि मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, वो अलबत्ता मेरे अधीन है। भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन बाकी सब मुझ पर आश्रित। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर श्री कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। अब देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण भी आ रहा है। राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं, राजा के ऊपर वो नियम लागू नहीं होते। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण यानी सतो, रजो और तमो भगवान कृष्ण से उद्भूत है, लेकिन वो उनसे ना तो प्रभावित होते हैं और ना ही उनके अधीन। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण प्रभु माता जी। जी। त्रिभि गुणमय भावे रवि सर्वम इदम जगत मोहितम ना अभिजानाति माम्य भय परम अव्ययम। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुण अतीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये जो तीनों गुण हैं, इनके द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत को, गुणातीत शब्द का क्या अर्थ है कि जो गुणों से ऊपर। भगवान गुणों के अधीन नहीं है, इसलिए भगवान को गुणातीत कहा जाता है। क्योंकि यदि वे गुणों के अधीन होते तो फिर तो वो भी हमारे जैसे होते। उन्होंने तो सारे गुण बनाए हैं, सब गुण उनसे निकले हैं, तो वो स्वयं गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं? यहाँ से पढ़ते हैं, प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। जी जलेंद्र प्रभु जी। जी माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। विद्वान सर्वगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो विद्वान तमोगुणी है
वे शूद्र कहलाते हैं। जिनसे नीचे है वे यहाँ पे पशु हैं। रुकिए, एक मिनट, इस पॉइंट जी को समझते हैं। जो नितांत सतोगुणी है वो ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण को सतोगुणी माना गया, उसमें सारे सतोगुण होते हैं। जो रजोगुणी है वो कौन है? सॉरी, वो क्षत्रिय है। सत- जो क्षत्रिय होंगे उनका क्या कार्य होगा? उनका कार्य होगा रक्षा करना, चाहे अपनी प्रजा की रक्षा करना, चाहे अपनी वनस्पति की रक्षा करना, तो उनका कार्य है रक्षा करना। जो वैश्य होते हैं वो कौन होते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स माने प्रशासक होते हैं। और व्यापारी वर्ग भी होता है, मतलब जिनके पास आपकी इकोनॉमी जिनके हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, इकोनॉमी देखते हैं, वो कौन है? वैश्य। और फिर सबसे नीचे कौन है? शूद्र। शूद्र कौन है? जो श्रमिक होते हैं, और वो वैसे भी प्रवृत्ति से तमोगुणी। और जो इससे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपलब्धियां स्थायी नहीं। जी, आगे पढ़िए प्रभु जी। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान। हाँ, ठीक। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। मैं तो दिक्कत, हाँ ठीक है। नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बस जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा हरे, मनुष्य। यहाँ तक समझते हैं। तो जी इन गुणों में भगवान नहीं बनते, लेकिन जीव इनसे हमेशा बना रहता है। अब जीव जब भगवान को भूल जाता है कि मेरा भगवान के साथ क्या शाश्वत संबंध था, तो प्रकृति के तीन गुणों में फंस जाता है। और प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होकर वो या तो रजोगुणी कर्म करेगा तो उसको उच्च लोक मिलेंगे, सॉरी सतोगुणी कर्म करेगा तो उच्च लोक मिलेंगे, वहां कर्म फल क्षीण होंगे तो वापस मृत्यु लोक मिलेगा। रजोगुणी कर्म करेगा तो यही लोक मिलेगा, इससे बाहर ही नहीं निकल सका। और तमोगुणी कर्म करेगा तो फिर निम्न लोकों में जाएगा, वहां क्षीण होंगे तो फिर वापस आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य फिर प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा इसी जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाता है। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा अध्याय है, इसलिए हम इसका काफी लंबा लंबा एक्सट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं। हरे जीव कृष्ण। कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि। और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी काम शब्द के विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात रूप स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं। इसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यह सब त्याग भरा है। जो सतोगुणी का तक इस स्वरूप को समझ नहीं पाते, तो उनसे क्या सके जो रजोगुणी तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तुल्य गुणों से परे है। और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वही वास्तव में मुक्त है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब जो अगला श्लोक आ रहा है ये प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक है, प्रभुपाद ने इसे बहुत जगह काउंट किया है। तो पढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे देवी हे गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो अदरवाइज इस प्रकृति के तीन गुणों वाली पृथ्वी को, इस प्रकृति को पार कर पाना संभव नहीं है। लेकिन जो भगवान के शरण में चले जाते हैं वो फिर इसे पार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या समझाया गया है, श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उन शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहकर उनकी पराशक्ति आच्छादित है। तो जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो उनकी परा प्रकृति काम करती है। और जब वो आध्यात्मिक शक्तियों के साथ, आध्यात्मिक प्रकृति के साथ रहते हैं तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति काम करती है। आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद, यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया क्योंकि इसका संबंध देवीय है। इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संकलित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण और विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर हम इन वे देखें तो सब कुछ देवी है क्योंकि सब कुछ भगवान से उद्भूत है। परंतु होता क्या है कि हम टाइम के साथ साथ अपने भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूलते जाते हैं, इसीलिए फंसते जाते हैं। अगर हम ना फंसना चाहें तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं भूलना चाहिए।
आगे हम थोड़ा सा गुरु के बारे में पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, यहाँ से पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीवों को छुड़ा सकते हैं। बिना इसकी उत्कृष्ट सहायता के वह बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार इस छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वह शरणागत जीव पर अहेतुकी की कृपा या वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। परंतु माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान की चरण कमलों के शरण ग्रहण करना। है कृष्ण माता जी। तो क्षमा कीजिए, मेरा म्यूट था, तो मैंने पूरा इसका एक्सप्लेन ही कर दिया। अनम्यूट करना भूल गई। तो केवल ओके, वापस जाना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? केवल विष्णु ही माया के स्वामी हैं। एक सेकेंड, ज्यादा नीचे आ गया क्या? Thanks. केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। केवल गुरु ऐसे होते हैं जो जीव को किसी भी कष्ट से बचा सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं बचा सकता। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट है, इससे गुरु ही बचा सकते हैं, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। आगे पढ़ते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। इसलिए कहा गया है कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो, बाकी सबको भूल जाओ। अगर हम बाकी सबकी भक्ति करेंगे तो फिर हम भी मूर्ख ही कहलाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नाम नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नर आदमा माया पहत ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अदम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर दिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक वृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण माता। नहीं करते हैं। तो चार प्रकार के लोग आ गए जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। कौन कौन से? पहला जो मूर्ख है, दूसरा जो अधम है, मनुष्यों में अधम है मतलब गिरे हुए हैं, तीसरा जिनका ज्ञान माया द्वारा ढक लिया गया है, और चौथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करे। तो अब हम स्वयं के अंदर ये चारों गुणों की टेस्टिंग कर सकते हैं। क्या हम, पहला कि क्या जो निपट मूर्ख है, दूसरा कि जो मनुष्यों में अदम है, तीसरा कि जिनका ज्ञान माया द्वारा ढक लिया गया है, और चौथा कि जो नास्तिक प्रवृत्ति वाले। तो हम स्वयं में इनको, इन गुणों को रखें और उसको जज करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जी, तो प्रभु जी यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं। किंतु जो लोग, जी जलेंद्र श्री प्रभु जी। प्रभुपाद की जी श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं। भौतिक का शासन जी वहां से ओके। जो आइकन आ गए जी हैं। जी। कोई परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने व्यस्त प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक विज्ञानी भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसीलिए वह दर्शकों की आवाज योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ दुष्कृत्य कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। किसी का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है।
कि नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता और उत्पत्ति कहता है। इससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि का प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। तो जो भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति अपने आप में कार्य करती है प्रकृति में, वो स्वयं अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। भगवान उसके स्वामी है। भगवान जो कहेंगे उस शक्ति को वो कार्य करके देना पड़ेगा, चाहे माया के रूप में हो, चाहे शक्ति के रूप में, चाहे कैसे भी हो, लेकिन करना इसी जीव को पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये 4 प्रकार की श्रेणियों को काफी डिटेल में समझाया गया है, तो आप भी कृपा करके इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। अदरवाइज तो पूरा साथ साथ पढ़ा जाए तो और अच्छे से आनंद आएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु आर्थी ज्ञानी च भरतर्षिभा। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्ण माता। हरे। तो अभी हमने इससे पिछले श्लोक में कौन किन के बारे में पढ़ा, जो कि भगवान की सेवा में नहीं आते। अब हम पढ़ रहे हैं उन जीवों के बारे में जो भगवान की सेवा में आते हैं। वे कौन कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो समझ लेते हैं। आर्त कौन से लोग हैं? जो किसी पीड़ा के कारण भगवान की शरण में आते हैं, जैसे गजेंद्र, जब बिल्कुल पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो भगवान की याद आई। दूसरे अर्थार्थी, अर्थात जिनको धन की लालच है, जिनको धन की कामना है, वो भी भगवान की शरण में आते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, परम सत्य क्या है जानना चाहते हैं। और चौथे ज्ञानी, जिन्हें ये अनुभूति हो चुकी है, जिन्हें यह उभास हो चुका है कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी शक्तियां क्या है, जो भगवान के बारे में जान चुके हैं, वो है चौथे। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं। और आप कृपा करके इसके तात्पर्य को अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सुंदर चीजें लिखी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति वशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो तम अर्थम अहम सच मम प्रिय। इतने में इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। जो इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो हमेशा शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, मैं उसे बहुत प्रिय हूँ और वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ऐसे शुद्ध भक्त हमारे जीवन में कौन है? हमारे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपना सारा जीवन केवल और केवल भक्ति को समर्पित कर दिया। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी, श्री प्रसाद कीजिए। तात्पर्य श्री प्रसाद द्वारा भौतिक इच्छाओं के समस्त कर्म से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य की अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नत करने पर उसे निर्विशेष दम तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। बस प्रभु जब जी, वह थोड़ा सा हमें एक बैकग्राउंड ही चाहिए होती है। जी, तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या समझाया कि भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? क्योंकि इन्होंने पहले ही भक्ति की हुई है, भक्ति तो इनके अंदर है ही। और शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या करना है? भौतिक इच्छाओं का त्याग करना है। तो जब ये भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो ये शुद्ध भक्ति की तरफ चल पड़ेंगे। आगे बताते हैं, अधिक उन्नति करने पर उसे ब्रह्म या परमात्मा का ज्ञान होता है। जब यह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो ईश्वर उससे नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्ति संगति में आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। आर्त व्यक्ति जो होते हैं, इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान की भक्ति करके हर कोई शुद्ध हो रहा है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि मन भी शुद्ध और वाणी भी शुद्ध और आत्मा भी शुद्ध।
जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वमेव मे मतम् आश्रिता स हि युक्ति आत्मा माम एव वाप्य उत्तमा गतिम। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चय रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ। भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी, को जो ज्ञान में उच्च है, भगवान कह रहे वो तो मेरे ही जैसा है। श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वह भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आया हो वह महात्मा है। जो भक्त भक्ति करने के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विस्मय होता है, विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान के लाभ की याचना करते हैं, और जब वे उन्हें प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रबल हो जाते हैं कि भगवत भक्ति करने लगते। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो केवल भगवान की भक्ति नहीं करेगा, वो बस भगवान की सेवा करके ही पार हो जाएगा। ये अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे साथ शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपन्नते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इसका मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो मेरी शरण में आता है वो कौन है, वो महात्मा है, दुर्लभ है। वो कोई नहीं आ सकता मेरी शरण में, बहुत कम लोग हैं जो भगवान की शरण तक पहुंच पाते हैं। ऐसा शरणागत महात्मा दुर्लभ है। अब इसी महात्मा के ऊपर श्वेताश्वर उपनिषद से एक सुंदर श्लोक आया है, इसको पढ़ते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्त्यात् अत्यातिष्ठ दशांगुलम पुरुष एव वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च व्यवम् उक्तामृत तत्वशेषानो यद्दने नारितो रोहति। अर्थात छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वै वांचो न चक्षुषी न नक्षोत्राणि न मनसानि चत्याक्षये प्राण इति एवाचक्षते हैवे तानि सर्वाणि भजन्ति। अर्थात जीव के शरीर के बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो जीवन है। भगवान ने इसीलिए पहले ही कह दिया था कि जीवों में मैं कौन हूँ, जीवन। बाकी शक्तियां किसी काम की नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शक्ति कौन सी है, जीवन। तो भगवान ने कहा जीवों के अंदर जो जीवन है वो मैं। तो हमारे अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। कामे ते ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम निम्मम सत्स्थाय प्रत्यय नित्य स्वया। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वह देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपने अपने स्वभाव के अनुसार,
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कही है, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने मार डाली वो देवताओं की शरण लेते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, देवी देवताओं की शरण ले रहे थे। गणेश जी मेरा ये काम कर दो, दुर्गा माता मेरा ये काम कर दो, शिव जी मेरा ये काम कर दो। अब हमें वैष्णवों की शरण लेनी। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि ये समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं। सॉरी, जो समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ले सकते हैं। और उनकी भक्ति में तात्पर्य होता है, जब तक कोई कल्मश से धुल नहीं जाता तब तक वह स्वभावतः आप अभक्त बना रहता है। तो भक्त बनने के लिए क्या, सबसे पहले एक भक्त को क्या करना होगा, कल्मशों से ऊपर उठना, भौतिकता से ऊपर की ओर उठना। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये एक हरे कृष्ण। श्लोक पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी। अच्छा, मैं पढ़ दूं आपके लिए। जी। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उद्धारधि तीव्रेण भक्ति योगेरेण भजेत पुरुषम ममम परम। सॉरी, श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने अपने आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं के शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान के सामने नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधानों का पालन करने में पसंद रहते हैं। देवताओं माथा ऊपर लगे होते हाँ क्षमा कीजिए जी। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, और यह नहीं जानते कि परमलक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचे जाए। कि भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि बड़े साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का यह विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। किंतु शुद्ध शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान किसी सबके स्वामी है। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर ईश्वर कृष्ण और सब नृत्य के भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देखिए क्या लिखा है, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं की छोटी छोटी इच्छाओं को के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य किस प्रकार उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो सही बात बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने में मनुष्य उलझ के रह जाएगा और अपने अंतिम लक्ष्य को भूल जाएगा। अंतिम लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण की शरणागत, भगवान के शरणागत होना। तो और हरे कोई पढ़ना कृष्ण। चाहते हैं, और यदि किसी को श्लोक पढ़ना है तो आप बताएं। चलिए 30 श्लोक है तो 5-5 श्लोक आप दोनों ले लीजिए। पहले 21 से 25 तक माता जी आप पढ़ लीजिए, फिर 26 से 30 तक प्रभु जी पढ़े। जी माता जी। हरे कृष्णा। यो यो यां यां तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक के जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, और जैसे ही कोई देवता की दूसरे देवता की पूजा करने की इच्छा जाहिर करता है तो भगवान उसे श्रद्धा दे। जो भी कुछ जीव भगवान से चाहता है भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। एक मिनट। प्रभु जी थोड़ा यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। जी जी जीवात्मा तथा देवात्मा जी। देवता। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकते हैं, और न ही देवता
परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वजह दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। समांतर लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवों के शरण में जाना चाहिए। महाराज, एक योगी को सूर्य की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा करता है। एक सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की पूजन की विधियां बताई गई है, क्योंकि सत्यजीव विशेष सुविधा चाहता है। अतः भगवान उससे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं, और उससे वह प्राप्त हो जाता है। किसी जी, तो विशेष देवता यहाँ की रुकते हैं, पूजन यहाँ जी रुकते हैं। तो जीवात्मा और देवात्मा दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। आप जीवात्मा से न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा करवा सकते हो, न ही देवता से किसी इच्छा का सॉरी न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है। तो कहाँ जाते हैं लोग? देवताओं के पास। देवताओं के पास जाने से क्या होता है? देवता क्षणिक वर देते हैं। जैसे कि कोई कह रहा है मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई लड़की है उसको उपवास रखवा दिए। कोई कह रहा है मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अच्छा भाई चलो मंगल जी का उपाय करो, मंगलवार को ये कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, मंदिर में प्रसाद चढ़ा लो। ये सब कर्म कांड करने से कोई लाभ नहीं। हमें एक किसकी भक्ति करनी है? केवल और केवल श्री कृष्ण की, क्योंकि वही आदि पुरुष। जी महाराज। हरे सॉरी, कृष्णा। अभी कौन पढ़ रहे थे? माता जी पढ़ रही थी ना? जी जी माता जी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लीजिए। स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अर्थात ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट माता जी, एक मिनट। कर्सर हिल जाता है ना, तो आगे पीछे हो जाता है एकदम से ना, वो स्लिप हो जाता है। तो ओहो, क्षमा कीजिए। और नंबर से याद भी नहीं आता कौन सा था, कौन सा चल रहा था 22 मंत्री? 22 माता जी। एक मिनट। तो मुझे लग रहा है चैप्टर ही पीछे चला गया क्या? इसमें तो 30 ही जी श्लोक की, कौन सा श्लोक की, जी कौन सा चैप्टर आ गया? 22 माता जी। हाँ, एक मिनट। आगे चला गया, मतलब पीछे चला गया। जरा सा भी टच हो जाता है ना कर्सर वाली लाइन पे कहीं, तो वो एकदम से पीछे ले जाता है उसको। हाँ, तो एक बार यहाँ से दोबारा ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जी जी। तो हमने 21वें श्लोक में क्या समझा? भगवान क्या कहते हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवी देवता की पूजा की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थित कर देता हूँ। कहने का अर्थ क्या है कि यदि कोई देवी देवताओं की भी पूजा करना चाहे तो भगवान उसको मना नहीं करते। भगवान कहते हैं ठीक है, अगर अगर उनकी पूजा करनी है तो करो। उल्टा भगवान तो उस व्यक्ति के हृदय में उस देवी देवता की पूजा को स्थित कर देता है। परंतु सत्य यह है कि हमें किसी देवी देवता की शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। उनके पास इवन देने के लिए वरदान भी खुद नहीं होते, वो भी हमें भगवान से ही वरदान ला के देते हैं। और 22वां श्लोक क्या कहता है कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त। भगवान क्या कहते हैं कि वो जो जीव अगर किसी ऐसे देवी देवता की पूजा करता भी है, तो भगवान उल्टा उसको कहते हैं कि करो, मना नहीं करते।
लेकिन वास्तविकता क्या है कि पूजा केवल और केवल श्री भगवान की होनी चाहिए। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ से लाभ प्रदान वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अन्तवत् तु फलं तेषां यद्भवतु अल्पमेधसाम् धीवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर श्लोक। अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते, भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, यदि हम लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाले। भगवान कहते हैं जिनमें बुद्धि होगी वो मेरी पूजा करेंगे, क्योंकि उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि देवी देवता तो हमें क्षणिक फल देंगे ना, क्षणिक जो हमें चाहिए होगा वो क्षणिक तौर पर देंगे, स्थायी तो खुद ही नहीं होते, तो हमें क्या स्थायी देंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, परंतु मेरे पूजा करने वाले मेरे धाम को आते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, हमें भगवान के धाम जाना है ना, तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वह यह दावा करते हैं कि जो कि अनेक अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने का ढंग भी अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों, आंखों, शरीर आदि को अलग अलग भोजन पहुंचाता है? कहने का तात्पर्य क्या है, जब हमें शरीर की पुष्टि करनी होती है तो क्या हम हर अंग को अलग अलग भोजन देते हैं? नहीं ना, एक साथ आमाशय को भोजन देते हैं और सारे शरीर की पुष्टि हो जाती है। इसी प्रकार क्योंकि देवी देवता भी भगवान के शरीर के अंग हैं, तो हमें उनकी अलग अलग सेवा नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा करेंगे तो सभी देवी देवताओं की स्वतः ही सेवा हो जाएगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अव्यक्तं व्यक्तिम् अपन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम मम अव्ययम् अनुत्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से जानने के कारण ये सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप धारण किया, लेकिन हम तो जानते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो बार बार भगवान को आदि पुरुष कह रहे हैं। जब हम पुरुष लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो निराकार कैसे हो सकते हैं? निराकार तो तब होते ना जब हम उनको पुरुष ना कहते। हम तो बार बार उनको आदि पुरुष कह रहे हैं, प्रथम पुरुष कह रहे हैं, आदि परम पुरुष कह रहे हैं। तो फिर वो जब हम उनके नाम के साथ पुरुष लगा रहे हैं तो फिर वो निर्विशेष कैसे हो सकते हैं, निराकार कैसे हो सकते हैं? तो प्रभु जी, जलेंद्र प्रभु जी कृपया यहाँ से पढ़े। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता में श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल मतलब आइकॉन्स आ गए हैं। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत में रहित हैं, जो वेदांत तथा बड़े साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वह बुद्धय बताए गए हैं। इसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। तो भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही
अनुभूति प्राप्त होती है, जो बढ़ते हुए अंतराल में परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था भगवान है। आधुनिक विशेषवादी तो अभी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे पूर्वगामी शंकराचार्य का वे अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि सिर्फ अनुसरण है। अतः जो विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्णदेव के तथा वासुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवद गीता में भी इसकी वकालत की गई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिं तम मास्तम, क्यों मुखी मुझे समान पुरुष मानते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म संहिता क्या बताती है? ब्रह्म संहिता में लिखा गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से ही भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। यदि हम सोचें कि हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अब तो हमने भगवत गीता पढ़ ली है तो इसका मतलब भगवान को समझ जाएंगे, तो नहीं समझ सकते। जब तक मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, जब तक उनकी शक्तियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम ये मान नहीं लेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है, वे कण कण में मौजूद है और ब्रह्मांड के बाहर विराट रूप में मौजूद है, तब तक हम कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। इसकी पुष्टि भागवतम में भी हुई है। सुंदर श्लोक को पढ़ते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुंजद्वय प्रसाद लेशानुगृहत एव हि जानाति तत्व भगवन् महिन्मो न चान्य एको अपि चिरम विचिन्वन्। अर्थात हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा कोई प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर कोई भगवान में श्रद्धा रखेगा, उनके चरण कमलों को सब कुछ मानेगा, तभी तो वो कुछ सीखेगा, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं। भक्ति के द्वारा ही, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझाया जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जब प्रारंभ करके कृष्ण भावना भावित पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। तो देखिए, इस मंत्र को जपने से भगवान समझ में आते हैं। कितना पावरफुल मंत्र है। जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं ना जो अभी भी अपनी काम इच्छाओं के उसमें चक्कर में फंसे रहते हैं, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान की शरण में कौन जाएगा? जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा, जिसे केवल भगवान पे पूर्ण विश्वास होगा, जो ये समझता होगा कि देवी देवता या ऐसे मनुष्य जो उनकी शरण में नहीं जा रहे, वो दंडनीय है सबके सब। और बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो केवल भगवान में उनकी शरण ग्रहण करता है, केवल और केवल श्री कृष्ण की। जी माता जी। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। अर्थात मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो उन्हें मूर्ख कहा गया है जो भगवान की शक्तियों को स्वीकार नहीं करते, जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं मुझे सब कुछ पता है, मैं सब चीजों का भोगता हूँ, मैं कर्म करता हूँ। वास्तव में वे सब मूर्ख हैं। भगवान की नजर में वे सब के सब मूर्ख हैं। एक यहाँ पर श्लोक ले लेते हैं। ये ईशोपनिषद से मंत्र लिया गया है। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्तापिहितं सुखं मुखं तत्त्वं पूषन्न श्रान्नृवो सत्य धर्माय दुष्टये। अर्थात हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य युग योग माया से आकृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो भक्त जो होता है भगवान का दर्शन करना चाहता है ना,
तो ऐसा भक्त जब भगवान के ऊपर, उनके मुखमंडल पर उनके शरीर की कांति रखी हुई है, तो उसको हटा लेने की विनती कर रहा है, ताकि आप ये तेज को हटा लें, ताकि मैं आपका मुख ठीक से देख सकूं। आगे श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा जी द्वारा की गई एक और स्तुति पाई जाती है। कौन सी? कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। सही बात है, हम भगवान की शक्तियों का अनुमान लगा ही नहीं सकते। 14वां देखते हैं। देवेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहें तो लास्ट 5 पढ़ लीजिए। हरे हाँ जी, कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण माता। वेदा अहम सब तीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। ऐसा क्यों है कि भगवान समस्त जीवों के को जानते हैं? क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है ये। तो वो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में प्रकट रहते हैं ना, तो इसलिए वो ये देख लेते हैं कि ये जीव क्या कर रहा है, तो वो जीव की स्थिति को समझते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष सम उथेन द्विन्मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपा। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकेंड, पर सर पे हाथ लग जाते हैं। हे भरतवंशी, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा से और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। जो भगवान को याद करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं, जो मोह को याद करेंगे मोह को प्राप्त करेंगे। तो लॉजिकल हो गया ना। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं में होता है तो वह माया से वशीभूत नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन आता है या भौतिक गुणों के संपर्क में आता है तो वो इमीडिएटली फिर माया के वशीभूत हो जाता है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्विन्मोहो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया अच्छेदन हो चुका है, वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि किसी के पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप कर्मों का लेखा जोखा भगवान देख चुके हैं, तो फिर वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा होने पर क्या होता है, फिर वो मनुष्य भगवान की सेवा करता है, और भगवान की सेवा करके फिर क्या होता है, वो भगवत धाम चला जाता है, शाश्वत हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़िए। शिल्पकार कीजिए। तात्पर्य शिल्पकार द्वारा श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई हमसे मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महासेवा द्वारा मोह विमुक्त करते हैं। किंतु जो भक्त सेवादी पुरुषों को संगत करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारा व्यवस्थितम संग संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन
अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना इस संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो कोई मनुष्य यदि सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा करनी चाहिए। कि भक्त, भगवान के सारे भक्त विश्व का भ्रमण क्यों करते हैं? ताकि वह बद्ध जीवों को उनके मोह से निकाल सके। इसीलिए तो हमारे जितने भी सन्यासी हैं या हमारे बड़े बड़े जो पुराने पूर्ववर्ती आचार्य थे या अब जो गुरु की पदवी पे बैठे हैं, वो इसीलिए तो इतना घूमते हैं ताकि वो हम जैसे बद्ध जीवों को उनके जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी दिला सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य जतन्ति जे तै ब्रह्म तद विदु कृष्णन अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु के से मुक्ति पाने के लिए जतनशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो जो जरा और मृत्यु, जरा क्या है? बुढ़ापा। तो जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, वे मेरी भक्ति की शरण ग्रहण कर सके। भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करने से क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब तरह के बंधन टूट जाएंगे। और उसके बाद फिर भगवान केवल केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, वो कुछ और नहीं करता। जो लोग अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की पूजा में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे ब्रह्मभूत यानी आदिभूत अवस्था में पहुंच जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। स अधिभूत स अधिदेव अधिदेवम माम स अधियज्ञ च जे विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर की मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आप ही इसका तात्पर्य भी पढ़े। हरे कृष्ण। एक पैराग्राफ पढ़ के फिर रुके। कृष्ण प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य जो समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य शक्ति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतः वह सहज ही भगत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता। सारे पढ़ना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, रुकते हैं यहाँ पर। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पद से विचलित नहीं होते। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संकेति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? जब भगवत भक्ति करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भक्तों का संग। यदि भक्तों का संग होगा तो मनुष्य अपनी भक्ति से गिरेगा नहीं, और यदि भक्तों का संग नहीं होगा तो मनुष्य पक्का अपनी पोजीशन से गिर जाएगा। हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी आप कंप्लीट करें, यहाँ से ले लीजिए इस अध्याय में। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस अध्याय में जिन श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है, वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है।
और उसी से भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में वे कृष्ण नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। श्रीमद् भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। माता जी आप अनम्यूट हो, करिए अपने आप को। वो एकदम से भूल जाते हैं, बोलते जाते हैं, ध्यान नहीं रहता कि अनम्यूट है। ओके, तो इस अध्याय में जिन विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव और अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु, रोग से मुक्ति और परमेश्वर की पूजा। देखिए कितना सुंदर बताया है। इन सब विषयों को इस अध्याय में पढ़ा गया है। ऐसी अवस्था में वे शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण और गुणगान में आनंद पाता है और उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसा दृढ़ श्रद्धा वाला व्यक्ति दृढ़ व्रत रहता है। यही इस अध्याय का संदेश है। इस प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरे क्या होता है कि जब म्यूट होता है तो उस समय पे हम इसलिए म्यूट कर देते हैं कि पीछे की बैकग्राउंड साउंड ना आए, और उसके बाद उसको वापस अनम्यूट करना भूल जाते हैं और बोलते जाते हैं। जी माता जी, मैं भी इसलिए उसको म्यूट कर देती हूँ, कई बार हो बहुत जाता शोर होता रहता है। हाँ, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद है। प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो कल कृपा करके 2:50 पे थोड़ा जल्दी जुड़ जाया कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी। देखिए आज समय पे क्लास शुरू हुई और आज थे भी 30 ही श्लोक, लेकिन आगे आगे कुछ अध्याय बहुत लंबे आने वाले हैं, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। तो काफी स्पीड से कर रहे हैं हम, कोई बीच में कहीं गैप भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग और थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो और टाइमली खत्म कर देंगे क्लास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय कृष्ण प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे सभी का कृष्णा धन्यवाद, माता सभी जी, को हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद।